आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के तौर पर पहुंचे हैं आईएनएलडी के हरियाणा प्रधान महासचिव सूरज देहराज। और सामाजिक होने के नाते यहाँ हम सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में सूरज देहराज जी। नमस्कार सर। आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। हम जानना चाहेंगे 1 अक्टूबर की जो स्वामी आत्मानंद जयंती थी, जी जी, उस जयंती को मनाने से पहले आपके समाज में जी कुछ विस्फोट था बहुत भारी। जी जी जी, और संस्था पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। बिल्कुल। उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जयंती में कुछ न कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है जी। लेकिन अमरजीत सोलंकी जी के नेतृत्व में उन्होंने उन लोगों के साथ कई चरणों में मीटिंग लेकर के समाज के लोगों को समझाया, जो जय मोहन लडवाल और डॉक्टर देहराज के नेतृत्व में जी जी, ये चर्चाएं रही। और उन्होंने 1 तारीख की जयंती के लिए उनका सहयोग किया, संस्थाओं के खिलाफ जी रहे और उस जयंती के समर्थन में उन लोगों ने सहयोग किया ताकि समाज का एक रुतबा दिखाई दे। लेकिन अमरजीत सोलंकी ने समाज को वायदा किया था जी कि भाई जयंती के बाद 1 महीने के अंदर अंदर में जो हमारे समाज की समस्याएं हैं जी, वोटों के बारे में, जिन लोगों से पैसा लिया है, खाते में गया है, और आप उस संस्था के उप प्रधान हैं, इस नाते हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कल संडे है, मीटिंग में या कोई और किस तरह की चर्चा रहेगी? क्या ऐसी संभावना है कि ये चीजें दूर हो जाएंगी? पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और आपके दर्शकों को, आपके चैनल को। पहली बात तो ये है कि जो हमारी संस्था के अंदर जिन पिछले प्रधान जितने भी रहे, उन लोगों ने सही तरीके से किसी का सपोर्ट नहीं किया। वोट बनी, उनकी पेमेंटें आई हुई हैं। मैंने वर्तमान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बोला, मैंने कहा भाई आप इसमें इनकी पेमेंट करो या फिर इनको मेंबरशिप दो, दोनों में से एक काम हो। और जस्ट अभी आपने कहा कि भाई अमरजीत सोलंकी जी, देखिए वो समाज में आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड है, हमारा सम्मान करते हैं उनका। सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होना भी चाहिए जो समाज के हित में रहे, भाईचारे के हित में रहे। जाट संस्था को ले लो, वैश्य को ले लो, सैनिक संस्था को ले लो, कोई भी अन्यथा संस्था है, वो ज्यादा से ज्यादा वोट बनती है और चुनाव फाइट करते हैं और जो अच्छा होता है वो जीतता है। क्या आप इस लाइन पे रहेंगे कि अगर समाज के लोगों को उनकी समस्याओं से निवारण नहीं होता है और आप उपाध्यक्ष हैं संस्था के, स्वामी आत्मानंद समिति के, ठीक है, अगर उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता है जी, तो क्या आप समाज के साथ खड़े होंगे या संस्था के साथ? देखिए बात ऐसी है, मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और समाज ने मुझे चुना है। समाज और संस्था दोनों एक ही चीज है, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि अगर वो समाज के जो प्रेसिडेंट और जो ठेकेदार बनते हैं, अगर वो समाज के प्रति उनकी मेंबरशिप नहीं देते हैं या उन लोगों को किसी चीज का राइट नहीं देते हैं, समाज में किसी चीज को पूछा नहीं जाता है। जैसे अभी 6 किले जमीन के ऊपर हमारी 5.5 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर उन लोगों ने काम किया, उसमें ना तो नक्शा है, अपनी मर्जी से काम किया, वो तो नगर निगम से भी पास नहीं, और नगर निगम से भी पास नहीं है, तो गलतियां कर रहे हैं। उसका वो समाज, कल जो मीटिंग है उसमें बेशक मैं बोलूंगा और समाज के प्रति काम करने का जुनून है। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं, समाज के हित में बात करेंगे। बिल्कुल करूंगा सर। मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता हूं, मुझे पद की नहीं चाहिए। पद तो देखिए आते जाते रहते हैं, समाज स्वप्रिय है, समाज के काम के लिए हमेशा आगे खड़ा होना चाहिए। ये लोग वैसे क्यों नहीं बनाना चाहते वोट? क्या डर है? देखिए घर की बई काका लिखने वाला, इन लोगों ने अपने घर में किसी ने 50 वोट बना रखे, किसी ने 70 वोट बना रखे, किसी ने 100। ये तो कुछ वोटे मैंने आप जैसे सज्जन साथियों को लेके मैंने वोट बना दी तो यहाँ रुकावट होगी। और इन लोगों को ये पता, अगर नई वोटें बनती हैं तो कॉलेजियम हो जाएगा, और कॉलेजियम हो गया तो इन लोगों को खाने का बजाने का दमदमाट खत्म हो जाएगा। इन लोगों का तो एक ही काम है, मैं तो खा सकता हूं लेकिन आप लोग नहीं, इन लोगों का यही काम है। आप देख रहे हो आज तक, बेबाक सूरज देहराज ने बताया और समाज के हित में खड़े होंगे
और समाज के विरोध को दूर करने के लिए बात करेंगे। देखते रहिए तक चीफ एडिटर के साथ कैमरामैन विजय स्वास्थ्य। नमस्कार।